हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और फिर से हम लेके आ गए आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। और इसको आप पहले खुद से सॉल्व कर लेना, उसके बाद अपने आंसर्स को देखना। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। आपको करना है क्या, सिंपल से इसको पहले यहाँ पर सॉल्व कर लो साइड में। तो क्या आएगा आपके पास, 5 राइट शिफ्ट 2 किया हुआ है। तो इसको हम फॉर्मूला सीधा सीधा लगाएंगे इसका। तो ये हो जाएगा एक तरह से 5 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये राइट शिफ्ट है, अगर लेफ्ट शिफ्ट रहता तब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अभी राइट शिफ्ट है तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और 2 टू द पावर 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक बार आपको रिवाइज करा दें। अगर x राइट शिफ्ट y बोला है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है x डिवाइडेड बाई वाई, सॉरी 2 टू द पावर y। ठीक है, तो देखो x यहाँ पर 5 था तो 5 हमने यहाँ पर रखा है, डिवाइड का साइन आया, 2 है, पावर में y था तो y यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया। ठीक है, अब 5 बाई यहाँ पर 4 करते हैं, 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4। ये अब करोगे तो ये आएगा आपको 1। इसका मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पर आपको मिल गया 1। ठीक है, उप्स। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड कंडीशन। आपको बोला है 7 राइट शिफ्ट 2। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, मतलब 7 बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी आपको 1 आ गया। तो एक तरह से आपका कंडीशन क्या बन जाता है, देखो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या ये कंडीशन सही है? मेरे ख्याल से सही है, बिकॉज 1 1 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर ज़रूर है। तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रू। तो जिसका इसका भी ट्रू हुआ है, अच्छा कर रहे हो। और अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो ये देखो सेकंड क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला है, 7 एंड 5 इज इक्वल्स टू 20 राइट शिफ्ट 2। ठीक है, अब देखो पहले वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करो खुद से, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। इतना भी कुछ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं हो रहा है। अब 7 और 5 का आपको ऐड करना है। 7 का बाइनरी कोड होता है 1 1 1, 5 का बाइनरी कोड होता है 1 0 1। ठीक है, तो इसका आपको ऐड करना है। तो ये मेरे ख्याल से आपको 1 0 1 ही मिलेगा, बिकॉज 1 एंड 1 का एंड 1 होता है, 1 0 का 0 हो जाता है। एक फॉल्स मिल गया तो फाइनल आंसर फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू। तो मतलब इसका आपको 5 मिल गया, तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू। ठीक है, 7 एंड 5 का एंड करने पर आपको 5 ही मिल रहा है यहाँ पर। अब देखो आपको क्या करना आना है, 2 राइट शिफ्ट 2। तो राइट शिफ्ट है तो हम यहाँ पर सिंपली से डिवाइड करेंगे, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 4। और ये इसको करने के बाद आपको आएगा 5। ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 मिलेगा, मतलब यहाँ पर आ गया आपको 5। तो आपका फाइनल कंडीशन बन गया 5 इक्वल टू 5। तो क्या 5 5 के बराबर है? हाँ, तो ये भी हो गया ट्रू। ठीक है, ये चीज़। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 और 8, मतलब 8 और 5 बोले या 5 और 8 बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। लेस देन का साइन है, फिर 5 लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है इस बार 3। अब आपको 8 का बाइनरी कोड 1000 होता है, 5 का बाइनरी कोड होता है 101। ठीक है, आपको इसका करना है और। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका 0 आएगा सिंपली से। ठीक है, उसके बाद आप और करो तो यहाँ पर एक ट्रू मेरे को मिल गया तो फाइनल आपको ट्रू मिल जाता है। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। एक ट्रू मिल गया तो यहाँ पर 1, एक ट्रू मिल गया तो यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करो अपने डेसिमल में तो वो आएगा आपके पास 13। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर 8 है, 4 है, 1 है, मतलब 13। चलो, तो यहाँ पर आ गया 13। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपना 13। फिर आपका लेस देन का साइन है, उसके बाद 5 लेफ्ट शिफ्ट 3 किया गया है, यानी कि 5 इंटू 3, 2 टू द पावर 3 होगा। ठीक है, तो ये बन जाए आपके पास 5 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 40। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 40। तो क्या 13 लेस देन 40 होता है? हाँ, तो ये हो गया आपका ट्रू। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आपका है 8 और यहाँ पर ये इसका और करना है आपको, तो यहाँ पर आएगा ये चीज़। और फिर ये आपका हो जाता है 12 13। ठीक है, 13 आ गया था। चलो, उसके बाद यहाँ पर 5 लेफ्ट से 3, 2 टू द पावर 3 चला जाएगा, मतलब 8, 5 हो जाए 80। चलो ठीक है, तो ये ट्रू हो जाता है। और देखेंगे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, प्लस प्लस 8 को आपको लेफ्ट शिफ्ट कराना है 1 से, नॉट इक्वल टू का कंडीशन चेक करना 16 और 18 में। ठीक है, अब देखो पहले इसको सॉल्व करो, पहला कंडीशन को। आपका लिखा हुआ है प्लस प्लस 8 को लेफ्ट शिफ्ट 1 कराना है। अब प्लस प्लस 8 का मतलब हो गया 9, 9 लेफ्ट शिफ्ट 1। मैंने आपको लेक्चर में एक चीज़ बताया था
कोई भी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से तो वो सीधा सीधा डबल हो जाता है, तो 9 का सीधा डबल हम 18 लिख सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला वगैरह लगाए। तो ये आपको फाइनल बन गया यहाँ पर 18 नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब आपको 16 और 13 18 का और करना है। ठीक है, तो 16 का बाइनरी कोड यहाँ पर लिखते हैं 1 0 0 0 0 हो जाएगा। 18 का बाइनरी कोड लिखते हैं तो आएगा 1 0 0 1 0। ठीक है, तो इसका आपको करना है और यहाँ पर और। ठीक है, अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं कि हम अपना बाइनरी कोड सही लिखा है या नहीं। 16 है तो 16, बाकी जगह पर 0, 18 है 0 1। ठीक है, देखो ये मेथड मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा हुआ है कि कैसे आप कोई भी डेसिमल नंबर को तुरंत से बाइनरी में कर सकते हो और कोई भी बाइनरी नंबर को सीधा डेसिमल में फास्टली कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे को याद नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये याद किया हुआ है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक इजी मेथड होता है, अगर वो मेथड आपको जानना है तो एक बार आप बिटवाइज वाला अच्छे से देख लो, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसका आपको और करना है, तो जहाँ जहाँ पर एक भी 1 दिख रहा है वहाँ वहाँ पर सीधा 1 डाल दो। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है क्या, 16 ही मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका कोड अगर 16 था तो इसका भी 16 होगा, सेम डिजिट है। ठीक है, 16 कंडीशन आपका बन गया 18 नॉट इक्वल टू 16, जो कि ट्रू है। ठीक है, अब ये ट्रू है तो यहाँ पर हम ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, 18 तुम्हारा नॉट इक्वल टू 16 होता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। 7 और 5 करना है, जोर करना है इस बात, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 16 राइट शिफ्ट 2 करना है। अब देखो 7 का बाइनरी कोड 1 1 1 होता है, 5 का 1 0 1 होता है, इसका आपको करना है जोर। जोर का क्या रूल था, अगर डिफरेंट नंबर से डिफरेंट बिट्स है तो वहाँ पर आता है 1, सेम बिट्स में आता है 0, तो ये हो गया 1 0 1। तो ये कौन सा नंबर है, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू। अब आपको 16 को राइट शिफ्ट करना है 2 से, तो फॉर्मूला लगा दो 16/2 टू द पावर 2, यानी कि 16/4 यानी कि 4। तो ये आ गया आपके पास 4। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ ये सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन से आपको खुद से सॉल्व करना और आंसर निकालना है, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं चलेगा वहाँ पर। देखो इस चीज़ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 एंड 5 और 10 का और किया हुआ है, जोर सॉरी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, सीधा 5 × 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 × 4 हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना 16 को पुट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना 16 पुट कर दे रहा हूँ। फिर आपको 5 और 10 का आपको करना है जोर। तो पहले 10 का बाइनरी कोड लिखते हैं, जो कि होगा 1010, और 5 का होता है 101। ठीक है, आपको इसका करना है जोर। तो जहाँ जहाँ पर भी डिफरेंट डिजिट्स है वहाँ पर आपको 1 पुट करना है। तो देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये बन गया। अब ये कौन सा डिजिट होता है, 8 + 2 यानी कि 15 होता है। ठीक है, इसका बाइनरी डेसिमल में आपका 15 होता है, तो यहाँ पर आप 15 रख दो। तब आपको क्या करना है, 16 और 15 का एंड करना है। तो 16 का कोड लिख लेते हैं, वो होता है 1 और 4 zeros। 15 का कोड होता है आपके पास 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका एंड करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक भी जहाँ पर भी फॉल्स मिलेगा वहाँ पर 0 कर दो, तो मेरे ख्याल से सब जगह पर 0 आएगा। अब ये 0 तो बन गया आपका 0, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको बस सिंपली से करते जाना है, यहाँ पर जो भी दिया हुआ उसका आपको बिल्कुल भी यहाँ पर लोड नहीं लेना है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या बोलता है। 6 और किया गया 1 के साथ, और इसका जोर किया हुआ है 5 राइट शिफ्ट 2 के साथ। तो 6 का बाइनरी कोड लिखो, जो कि होगा 1 1 0, और 1 का बाइनरी कोड तो 1 ही होता है। ठीक है, आपको इसका करना है जोर, तो आएगा 1 1 1 यानी कि 7। तो यहाँ पर आ गया आपका 7, और जोर करना है, जोर करना है आपको 4 राइट शिफ्ट 2 के साथ। अब राइट शिफ्ट है तो आप यहाँ पर डिवाइड डालोगे 2 टू द पावर 2, यानी कि 4/4 आ जाएगा। ठीक है, 4/4 आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब 7 का आपको जोर कराना है 1 के साथ। 7 का बाइनरी कोड 1 1 1, 1 का 1 होता है, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, इसका आपको जोर करना है। तो सेम डिजिट है तो यहाँ पर 0 आ गया, डिफरेंट डिजिट्स 1 1, तो ये आपका बन गया 6। तो 6 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो कहीं पर भी 6, मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था 6 आपका। ठीक है, ये 6 होना चाहिए था, तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है,
तो इसको हमने कैसे किया है, 6 का पहले बाइनरी कोड निकाला है जो कि होता है 1 1 और 0, और उसके बाद हमने इसका जोर कराया है 1 के साथ। तो सब जगह डिफरेंट डिजिट्स मेरे को मिला था, तो सब जगह पर यहाँ 1 1 आ गया था, और 1 1 होता है 7 का, तो यहाँ पर 7 आया था। फिर आपको 4 को राइट शिफ्ट कराना था 2 के साथ, तो 4 2 होता, तो 4/4 यानी कि आपको 1 मिलता। फिर आपने 7 और 1 का जोर करा दिया इस तरह से कुछ यहाँ पर, तो ये आपका 0 बन गया, और ये फाइनल आपका 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो 5 की जगह वहाँ पर 6 होना चाहिए था। करना आपको 7 जोर 4, इसका और करना है 8 का राइट शिफ्ट 2 के साथ। ठीक है, अब 7 का और 4 का हम जोर करते हैं, तो 4 का 1 1 1 होता है, और सॉरी 7 का 1 1 1 होता है, और 4 का 1 डबल 0 होता है। इसका आपको करना है जोर, तो सेम डिजिट्स तो 0, डिफरेंट डिजिट्स 1 और 1, तो ये आपका आ गया 3। तो 3 आपको कराना है और अपना 8 राइट शिफ्ट 2 के साथ, मतलब 8/2 यानी कि 8/4 यानी कि 2। 3 और 2 का आपको और कराना है। चलो, तो 3 और 2 का यहाँ पर और कर ही देते हैं। 3 का होता है 1 और 1, ठीक है, और 2 का होता है 1 और 0, इसका आपको कराना है और। तो यहाँ पर आपको 1 1 मिलेगा जो कि है 3, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको और एंड राइट शिफ्ट वगैरह में आपको अगर समझ में आता है सारी चीज़ें कैसे करना, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, और देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये आपको बोला है 8 लेफ्ट शिफ्ट 1 करने और राइट शिफ्ट 7 राइट शिफ्ट 1 करने। 8 का लेफ्ट शिफ्ट किया गया, देखो ये तो मेंटली सॉल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट जब भी 1 से किया जाता है वो सीधा डबल हो जाता है, यहाँ पर आ गया 16। फिर ये राइट शिफ्ट 1 से किया जाता है वो सीधा हो जाता है हाफ, तो 3 का हाफ हो जाता है आपके पास 3। ठीक है, 7 का हाफ क्या हो जाएगा 3। उसके बाद 7 को राइट शिफ्ट करा गया 3 से, तो 2 to the power 3 लिख सकते हैं, यानी कि 16/8 लिख सकते हैं, यानी कि 2 होगा इसका करेक्ट आंसर जो कि है सी। ठीक है, ये चीज़। और अब हम देखेंगे हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये देखो, ये नोट पे दिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 19 का लेफ्ट शिफ्ट कराना है आपको 2 से। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, जब भी नॉट ऑफ कोई नंबर, नॉट ऑफ 19, देखो नॉट ऑफ एक्स क्या होता है पहले वो दिमाग में लगाओ, फॉर्मूला पहले दिमाग में रखो, वो क्या होता है -(x+1). ठीक है, तो यहाँ पर अगर नॉट ऑफ 19 दिया हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा -(19+1) यानी कि -20 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको दिया गया है नॉट ऑफ 19, यहाँ पर आपका आ जाएगा -20। ठीक है, और इसके आगे एक और माइनस है, तो वो मिलके हो जाएगा आपके पास +20। ठीक है, अब सॉल्व करो सेकंड वाला का उसी तरह, इधर साइड वाला। अगर नहीं समझ में आया था तो अभी पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नॉट ऑफ 2 आएगा -(3). ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर से हटा के सीधा आप -(3) लिख सकते हो, फिर माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपके पास प्लस, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 3 को आपको लेफ्ट शिफ्ट कराना है 2 से, सॉरी 3 से, तो लेफ्ट शिफ्ट है तो यहाँ पर आएगा आपके पास इंटू 2 to the power 3, 2 × 8 और 160 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लो यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से एक प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर 180 की जगह 160 रहना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाकी जो भी आंसर आ रहा होगा वो आपका, आप कहीं गलती कर रहे हो, लॉजिक गलत लगा रहे होगे, इसलिए ये चीज़ आ रहा होगा, वरना ये चीज़ कुछ है नहीं। ठीक है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने आंसर्स यहाँ पर सही हुए और कितने गलत हुए। जो गलत हुए उनको फिर से बनाना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।